इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं कि अगर log 3 इज इक्वल टू पी एंड log 7 इज इक्वल टू क्यू गिवन हो तो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस log 30 अंडर द रूट 7 इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। अब log 30 अंडर रूट 7 को ज़रा गौर से देखें। 30 को देख के लगता है कि ये किसी ना किसी तरह p बन जाएगा और स्क्वायर रूट 7 को देख के लगता है कि ये शायद q बन पाए। क्योंकि हमारे पास सिंगल लॉग है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे टू डिफरेंट लॉग्स में, और क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ये दोनों न्यूमरेटर में हैं, लिहाजा एक्सपेंड होने पे दोनों को पॉजिटिव लॉग मिल जाएगा। अब log 30 को हम log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं और log स्क्वायर रूट 7 को रेज़ टू पावर 1/2 लिख लेंगे, क्योंकि रूट से जान छुड़ानी होती है। अब log 30 को हम log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 3 लिख लेंगे और log स्क्वायर रूट 7 को log 7 टू द पावर हाफ लिख लेंगे। log ऑफ 10 के नीचे बेस नहीं लिखी हुई, मतलब बेस 10 है। ऐसे में आप सेम बेस रूल याद रखें, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। log ऑफ 3 इक्वल है p के। log 7 की पावर हाफ को हम पावर रूल की मदद से लेफ्ट पे ले आएंगे और log 7 इक्वल है q के, तो इसकी जगह q लिख लेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं चेंज ऑफ बेस रूल, जो कहता है कि अगर आपके पास log a है विद बेस b तो आप इसको टू सेपरेट लॉग्स के तौर पे लिख सकते हैं, एक ब्रांड न्यू बेस इंट्रोड्यूस करके। ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट न्यूमरेटर का आर्ग्यूमेंट बन जाएगा और ओरिजिनल बेस न्यूमरेटर का आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास log 5 है विद बेस 2, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो हमने पहले सीखा हुआ है कि इसको x के इक्वल लिख लें और फिर रीअरेंज कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लेकिन इससे x निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 और 5 एक फैमिली के नंबर्स नहीं हैं। दूसरा ये कि हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लें, मगर अनफॉर्चुनेटली साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में भी log टू द बेस 10 और नेचुरल log जिसकी बेस ई होती है, सिर्फ उनकी ऑप्शन मिलती है। लिहाजा हम चेंज ऑफ बेस रूल यूज़ करके देखते हैं और इस गिवन टर्म को टू सेपरेट लॉग्स की शक्ल में लिखते हैं विद कॉमन बेस 10। तो अब मैंने ज़्यादा फ्रेंडली बेस यूज़ किया है, जिसको लिखे बगैर भी हम लॉग फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं और अब हम कैलकुलेटर यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। एक सिचुएशन जिसमें बेस रूल की ज़रूरत पड़ती है वो ये वाले क्वेश्चन हैं कि एक्सप्रेस log 80 इन टर्म्स ऑफ a एंड b। log 80 की बेस 10 है, जबकि गिवन इक्वेशंस की बेस 3 है। तो हमने log 80 टू द बेस 10 को चेंज करना है इन बेस ऑफ 3। इसको हम चेंज ऑफ बेस रूल की मदद से लिख लेते हैं, log 80 टू द बेस 3 ओवर log 10 टू द बेस 3। और अब 80 और 10 को हम इस तरह से स्प्लिट कर लेते हैं कि हमें गिवन इक्वेशन के 5 और 2 मिल जाएं। तो हम लिखते हैं log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 16 टू द बेस 3 ओवर log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द बेस 3, और log का प्रोडक्ट रूल यूज़ करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब log 5 टू द बेस 3 की जगह हम a और log 2 टू द बेस 3 की जगह b लिख सकते हैं। तो अब इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। 16 को हम 2 पावर 4 लिख सकते हैं। 4 को पावर रूल की मदद से log के लेफ्ट पे कोफिशिएंट में उतार लेंगे और अब ये टर्म हमारे पास b के इक्वल आ गई है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है a प्लस 4b ओवर a प्लस b। अब देखते हैं बेस स्विच रूल, जो कि बहुत ही आसान है। अगर log a टू द बेस b गिवन है तो ये बन जाएगा 1 ओवर log b टू द बेस a। हम बेस चेंज रूल की मदद से भी ये शो कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं log a टू द बेस c ओवर log b टू द बेस c। तो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो इससे बन जाएगा 1 ओवर log b टू द बेस c ओवर log a टू द बेस c। और अब हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 1 ओवर log b टू द बेस a। एक एग्जांपल देख लेते हैं बेस स्विच रूल की। देखें दोनों लॉग्स में बेस और आर्ग्यूमेंट कंप्लीटली फ्लिप्ड हैं। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, जबकि सेकंड टर्म में आर्ग्यूमेंट और बेस को स्विच करके डिनोमिनेटर बना लेंगे अंडर 1, और राइट पे तो 2 ही है। यहाँ से आगे सिंपल अलजेब्रा है।
लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को log ऑफ x टू द बेस 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये टू टर्म्स कट जाएंगी तो हमारे पास बचेगा log x टू द बेस 3 होल स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 3। और अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं इस तरह, जो कि a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर वाली शेप है। पर अभी उस चक्कर में नहीं पड़ते, फिलहाल आपको लॉग कन्वर्ट करना समझाना था।